तो गाइज आज हम आ गए हैं क्या बताने के लिए बुआ। बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्लास 10। ठीक है। और आपको जो प्रश्न पत्र हैं वो प्रश्न पत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबको। और यह प्रकाशन है बीबीडी। अगर आप बीबीडी क्लियर कर लीजिएगा तो इससे एमबीडी टारगेट जो भी प्रकाशन होगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बिना समय लिए हुए बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पर। क्या आपको दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? मेरा फेस दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलो ठीक है। अरे पूरा दिखे आधा दिखे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुपद चैप्टर है। और आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास हमारा जानना जरूरी था। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब जो हमने पहले पढ़ा चुका है 2 पार्ट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में अध्याय 2 बहुपद आएगा मैथ का, उस पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वीडियो जाके देखिएगा। बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास आपको मिलेगा। ठीक है। वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि उससे अधिकांश आपको ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा। ठीक है। चलिए जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो किस में टिक लगाइएगा? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन होगा? त्रिघात बहुपद बताए थे, याद करिए। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है? 2 नहीं होगा। इसका अधिकतम घात 3। इसका अधिकतम घात तो तीने वाला ना होगा। लेकिन 3 वाला में देखिए रूप कैसा है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां पर ए का मान बताए थे 0 नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो गया बुआ रे? बी। चलिए ये दिखाई दे रहा है जी एक्स का मान दिया हुआ है ना? जी एक्स का मान कितना दिया है? जी एक्स का मान बोलिए तो। 3x² माइनस 7x प्लस 2। और किसका मान करा निकालने के लिए? g-1। ध्यान दीजिए -1 का क्यूब स्क्वायर करिएगा ना तो कितना होगा? -1 का स्क्वायर। एक एक को 3 से गुना करिएगा, माइनस 7 को -1 से गुना करना होगा ना, तो माइनस माइनस 7 है कहाँ है? अब प्लस में कितना हो जाएगा? 2। 7 3 10 2। देखिए 12 आंसर में है, प्लस 12। उत्तर इसका 20 सही जवाब है। ठीक है। उसके बाद देखिए x² माइनस 16 है ना, इसका क्या कहता है निकालने के लिए? शून्य। तो बार बताए थे, याद करो। 16 माइनस में न गया तो प्लस में, स्क्वायर होने गया तो। और जब भी वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस दोनों में। और 16 का वर्गमूल कितना होगा? देखिए ऑप्शन में 4 है प्लस माइनस। देखिए +4 -4, इसलिए इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ए। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों प्लस प्लस। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों माइनस माइनस। ऐसा तो नहीं है, एक प्लस और एक क्या होता है बुआ? माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y² माइनस 3y प्लस 1। ध्यान दीजिए तो बुआ, इसमें अधिकतम y का पावर कितना है? और इसमें अधिकतम y का पावर 5 और 2, इसलिए इसका सही जवाब कौन होगा बुआ रे? 7। ठीक है। ये दिखाई दे रहा है? इस बहुपद का घात बताना है। देखिए चर का अधिकतम घात कितना है? चर x का अधिकतम घात 2, इसलिए बहुपद घात कितना हो जाएगा बुआ रे? 2। ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10x माइनस 25 का शून्यक है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने ध्यान दीजिए। 10x माइनस 25 है ना, चलिए x का मान निकालेंगे शून्यक निकालने के लिए। 25 माइनस में न गया तो 10 गुना में न गया तो क्या आपको भाग देने आता है? 25 25 अब 5 दूनी 5 बटा 2 आंसर है। 5 बटा 2 प्लस में कि माइनस में? प्लस में होगा। किस में होगा बुआ? प्लस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दे रहा है? भाग दिया जाए, क्या दिया जाए बुआ रे? भाग। तो भाग देने पर क्या होता है? घात घटता है और गुना में घात जुटता है। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 3। और इसका कितना है? तो 3 में से 2 गया तो देखिए 1 है कहीं पर, कोई दिक्कत? चलिए अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखा? सीख लिया करो कैसे उसको चेंज करना जाता है। रुक जाओ। आई ये विनोद का कर दिया रे। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला है 9 नंबर। यदि बहुपद x² प्लस ए बी प्लस बी के शून्यक बराबर है ना, शून्यक क्या बोल रहे? बराबर, परंतु कैसा चिन्ह का है? विपरीत चिन्ह का। तब ए का मान कैसा होगा? शून्यक बराबर है मतलब अल्फा और बीटा क्या हो गया? बराबर। तो आप बताइए, विपरीत चिन्ह का है तो शून्य क्या हो जाएगा? इसका मतलब एगो हो गया अल्फा, एगो हो गया बीटा, दोनों शून्यक बराबर ना। तो एगो है प्लस चिन्ह का, एगो है माइनस चिन्ह। ठीक है।
तो बताइए शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो क्या होगा, कैसे बनेगा? कुछ हिंट्स आप लोगों की तरफ से। एक्स स्क्वायर ए बी प्लस क्या है बी। ए बी कैसे आ गया यार? शून्य के बराबर होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? ए बट्टा एक माइनस बी का मान माइनस बी बट्टा एक, ये होगा बी बट्टा एक, क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, सवाल कर रहा था कि शून्य के बराबर है परंतु कैसा है, विपरीत चिन्ह का है, तो अब ए बराबर पूछ रहा था, किसका मान पूछ रहा था? ए का मान। अच्छा शून्य के बराबर होगा अब विपरीत चिन्ह का होगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अच्छा ए बी प्लस बी में सही ना होगा, इसमें तो एक्स है ही ना। है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी का मान तो है ही ना, जीरो आ रहा है। कैसा आंसर है? जीरो है, जीरो है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं जीरो कैसे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद का एक शून्य कितना है, माइनस एक है, तो पी एक्स गुणनखंड होगा। ओ जब भी देखिए जो शून्यक देगा आपको मालूम है ना, जैसे एक्स माइनस एक हुआ, इसका शून्यक निकालना होगा तो क्या होगा, एक्स बराबर यही ना होगा। तो इसका मतलब एगो शून्य कितना दिया, माइनस एक, मतलब एक्स का मान कितना है, ई माइनस इन आया तो एक्स प्लस एक होगा। हाँ ऑप्शन में है एक्स प्लस एक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा कौन किसका बहुपद है बुआरे, त्रिघात बहुपद का ना। हाँ तो के शून्य को तो अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, अल्फा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद दे दिया कि शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो बी का मान कितना है, माइनस 7, बी का मान कितना है, माइनस 7, आपको पता है ना फॉर्मूला में माइनस बी बट्टा ए, तो बी का मान हो गया माइनस 7, ए का मान कितना है, ए का मान 6। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 6, 7/6 प्लस वाला मान होगा, माइनस वाला मान नहीं होगा। चलिए के शून्य एक दूसरे के कथी है बुआरे, व्युत्क्रम है, तो क्यू का मान बताइए। अच्छा एक दूसरे के व्युत्क्रम इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर एक बट्टा बीटा, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। अच्छा बताइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए, किसका मान पूछ रहा है, क्यू, तो क्यू किस में आएगा, सी में ना आएगा, तो अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर क्या होगा, सी बट्टा ए, सी का मान कितना है, क्यू, बट्टा में माइनस क्यू ना, तो माइनस क्यू, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, एक, यही ना होगा। चलिए तो एक भाग में न जाएगा तो गुना में, सॉरी एक हो जाएगा इन, सवाल कैसे बनाते थे, इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर 1/बीटा, ठीक है, एक दूसरे विपरीत विपरीत हो गया। उसके बाद तो क्यू का मान अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए, सी का मान कितना, माइनस क्यू, बट्टा में एक, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, यही ना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा में ए, माइनस बी का मान माइनस पी बट्टा में ए।
हम्म, अच्छा एक दूसरे के विपरीत है ना बुआ। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सॉरी गलती हो गया। गलती क्या हुआ, एगो शून्यक अल्फा हुआ, तो दूसर का जो शून्यक होगा वो पहला का व्युत्क्रम ना है। इसका मतलब अल्फा का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा, एक बट्टा अल्फा हो जाएगा। मतलब पहला शून्यक अल्फा, दूसरा हो जाएगा एक बट्टा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान अल्फा, बीटा का मान क्या हो जाएगा, वन बट्टा अल्फा, यही ना होगा। अल्फा से अल्फा कट गया, कितना बचेगा, ये माइनस ना है, इनमें हो जाएगा माइनस, ये माइनस हट जाएगा। तो क्यू का मान कितना आएगा, ऑप्शन में है, कहाँ गया, क्यू का मान -1। हाँ तो क्यू का मान क्या हो जाएगा बुआरे, -1। समझ में आया। अच्छा 2,8 वाले बहुपद संख्या कितनी होगी, अनगिनत, जितना मन उतना हो सकता है। चलिए अगला है, यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, वही क्वेश्चन है, तो k का मान होगा, किसका मान होगा, 15 नंबर में बनाया ना, x का मान कितना देना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, 5 6 ना होगा, अरे 5 एकम 5, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, तो 5 6, -12, तो 6 में से 12 गया तो -6, सही है। चलिए अभी जस्ट हमने क्यू का मान निकाला था ना, किसका मान निकाला था बोरे, क्यू का। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक देख लीजिए, सी बट्टा ए होता है ना, सी का मान कितना, -k, अब बट्टा में ए का मान 2, तो क्या -k/2 होगा, -k बट्टा क्या होगा बुआ रे, 2, इनुक का मान तो फिक्स है 1 होगा, क्या होगा बुआ रे, 1। तो आप देखिए 2 भाग में न जाएगा तो 2 एकम, माइनस है तो इन्हें क्या हो जाएगा, मतलब के का मान कितना हो गया, -2, तो के का मान कहाँ गया, के का मान -2। ऐसे क्वेश्चन जब रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, पीछे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है 2, और इसका विपरीत क्योंकि उल्टा न कर रहा है, व्युत्क्रम न कर रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, -2। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे बना दीजिएगा, 2 का क्या हो जाएगा बुआरे, -2, या नहीं तो अगर के की जगह कुछ रहेगा तो ये दोनों को भाग दे के तब उसका प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स का एक शून्य कितना है, -2, बताती कथी में, माइनस में, तो एक्स के साथ किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा गामा हो तो फॉर्मूला बताइएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टा ए, सी का मान बोलिए कितना हो जाएगा, -3, और ए का मान 6, तो -3/6 बराबर -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 ना हो जाएगा, -1/2, तो -1/2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनाए, सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला याद है ना, आपने कहा सर जी सी बट्टा ए, सी का मान शून्य आता है, क्वेश्चन ऊपर करिए, क्वेश्चन हो जाएगा ए का मान 6, बी का मान -11, सी का मान -3, तो सी का मान हो गया -3, ए का मान कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूनी -1/2, और इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स बराबर, पी एक्स का घात कितना है 7, और जी एक्स का घात कितना है 3। देखिए यहाँ पर भाग ना हो गया, तो भाग में पावर घटता है, तो पी एक्स का पावर कितना 7, और जी एक्स का पावर कितना 3, तो 7 में से 3 गया तो, और वही रहता गुना, तो पावर क्या होता जुड़ जाता, तब 7 3 10 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक बड़ा का मान 0 नहीं है, का आलेख होता है परवलय होगा, जब आलेख इसका बनाएंगे तो हम बता देंगे कैसे परवलय होगा, ठीक है। किसी बहुपद की घात क्या होती है, अच्छा कोई भी बहुपद होगा तो उसका घात कैसा होगा, पूर्ण संख्या होगा, मैंने कहा था ना, न ऋणात्मक होगा और ना ही बट्टा में होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, तो कौन संख्या होगा बारे, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। इतना के शून्यक है, इतना के शून्यक हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा, कि प्लस माइनस दोनों होगा, कि बराबर होगा, याद करिए 4 चैप्टर में पढ़ाए थे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो बी का मान कितना, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, -4, ए का मान बोलिए, ए का मान कहाँ गया, ए का मान 1, 80 का मान 55, ठीक है। याद करिए 4 चैप्टर द्विघात समीकरण में किसी भी बहुपद का प्रकृति जानने के लिए हम विविक्तर निकालते थे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac से, ठीक है। 256 होगा, 55 चौके, 5 चौक 20, यहाँ चलती 5 चौक 20 आ 2 कितना होगा 36, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा ना, मतलब इसका दोनों होगा अलग अलग, दोनों शून्य क्या हो गया अलग अलग, लेकिन ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा,
क्या 55 का हो जाएगा ना, 11×5 = 55, 11 + 5 ना हो जाएगा। तो मेरे देखो, इसके लिए भी सीखिए लो। अगर जांचना होगा तो कैसे जांचोगे, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम गुणनखंड विधि, 55 का खंड करोगे 11×5 आएगा, 11×5 क्या आ जाएगा 16। तो देखिए, तो 11 में 5 को जोड़ रहे हो ना, 11 + 5 कितना होगा 16। तो क्या इसमें दोनों प्लस चिन्ह है? तो अगर दोनों प्लस चिन्ह आ जाएगा तो ठीक से उसका शून्य किस में आएगा? अगर दोनों माइनस में होगा तो उसका शून्य एगो प्लस होगा एगो माइनस, तो शून्य के एगो प्लस है एगो माइनस। कोई दिक्कत चेक करने के लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं? मोस्ट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुपद नहीं होने का शर्त 5 गो था। एक्स कभी भी वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, या एक्स कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसके लिए 5 गो नियम होता है। पहले, कभी भी चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर घनमूल में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखिए तो बुआ गौर से, यहाँ पे गौर से दिखाई दे रहा है सबको? आए, चलिए, क्या हुआ? कौन बहुपद नहीं? ये बहुपद होगा ना, क्योंकि एक्स का ना पावर माइनस है, ना रूट में, ना कुछ में भी है। ये भी बहुपद होगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए देखिए, इसमें एक्स बट्टा में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं ना होगा, और ये बहुपद होगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्स ना रूट में होना चाहिए, ना घनमूल में, ना उसका पावर माइनस में होना चाहिए, और ना ही उसका पावर बट्टा में होना चाहिए, और ना खुद चर का भी बट्टा में होना चाहिए। लेकिन इसमें खुद चर बट्टा में हो गया ना, इसलिए किस क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अगला दिखा दे रहा है बुआरे, शून्य दिया एगो 2 एगो 6, तो इसमें से द्विघात बहुपद कौन होगा? तो ध्यान दीजिए, 2 और 6 दे दिया ना, क्या दे दिया बुआरे? 2 और 6। चलो ध्यान दीजिए, बउआ इसका ट्रिक को बता देगो? आए, ध्यान दो, 2 और 6 कितना होगा? 8। देखो तो बीच में कहीं 8 है? टी में 8 है, ठीक है। उसके बाद देखो, 2 छके क्या सी का मान 2 छक 12 है। ध्यान दिया कैसे बनाए सो? 2 6 कितना हो गया 8, और 2 छके 12, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब कौन हो गया? डी। और सब अगर चेक करना चाहो तो आप एक्स के जगह पर 2 देके देख लीजिए, या एक्स की जगह क्या देके देख लीजिए 6। अगर जिसका मान 0 आ जाए तो समझ जाना कि वह क्या है, गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच 25 नंबर 25। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, F1 का मान निकालना है। इसका मतलब एक्स का कितना मान रखना है? 1। चलिए 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 5 से गुना करिएगा तो 5। तो 1 माइनस कितना हो गया 5, 2 1 2, +2 और +2। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 2 4 1, अब 5 में से 5 गया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात कितना हो 1, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितना घात उतना शून्य, 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है, ठीक है। अब देखो तो बुआ रे, इसमें y का अधिकतम पावर कितना है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। चलिए इसका एक शून्यक है, अब इसको शून्यक निकालने में टाइम लगेगा, क्या लगेगा बुआ रे? टाइम। तो टाइम बिना निकाले हुए क्या करिए आप, जैसे 1 दिया है ना, ऑप्शन पे चलिए, x का मान 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, तो पहला मान कितना हो गया 2। उसके बाद देखिए माइनस x का मान 1 रखिएगा, 3 1 3, तो 2 माइनस 3 और माइनस 5, कहियो 0 आएगा? नहीं आएगा 0, ठीक है। -1 दे के देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ -1 हो सकता है। कैसे? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 2, अच्छा ये माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 1 3, तो 3 2 और 5 में से 5 गया तो, इसलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। शून्य का मतलब होता है मान देने के बाद 0 आ जाए, ठीक है। चलिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला बोलो, -b/a, तो माइनस माइनस 14/a का मान 14/5 है, ऑप्शन सी सही जवाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
वाई स्क्वायर इंटू, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सो वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस क्या है 3, ध्यान दो बुआ। वाई स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3 को y से गुना करिए, बट्टा में क्या है कोस हटेगा तो एगो y से एगो y। चलिए y हो गया, y को 1 से गुना करिए, y को 3y से गुना करिए, क्या ये ऑप्शन में है? y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। चलिए पी एस गुणनखंड x प्लस 1 है तो 1 प्लस बनने गया तो -1, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं। देखो पी एस का घात कितना है और जेस का घात 2, चूंकि भाग में ना है तो पी एस का घात 6 और जेस का घात 2, तो 6 में से 2 गया तो 4। क्वेश्चन नेक्स्ट 33, देखिए 11 11 है ना, हाँ ये माइनस होने जाएगा तो किसमें हो जाएगा, तो 11 का ये स्क्वायर होने जाएगा तो रूट बनाए हुए हैं सवाल, तो 11 का वर्गमूल प्लस में भी और माइनस में भी, देख लीजिए ऑप्शन डी प्लस में हो गया और ये माइनस में। ऐसे क्वेश्चन में जो रहे उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। 11 का वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, इसलिए प्लस में भी 11 माइनस में भी 11। चलिए बहुपद इतना के शून्य कौन से हैं, इतना के शून्य कौन से हैं, चलिए ध्यान दीजिए इतना के शून्य कौन से हैं, 1 2, ठीक है। मान देके देखिए 3 देके देखिएगा एक्स का मान, क्योंकि बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इससे बिना बनाए 3 का मान 3 तिया 3 दूनी 9 में 6 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो इसका मतलब 3 वाला सही जवाब। तो भाई 3 इहो में 3 इहो में, लेकिन इसमें तो -3 है, ये तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए न तो ऑप्शन बी, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक एक का स्क्वायर 1 और 2 एक का है 2, तो 1 में से 2 गया तो -1, तो -1 और -3 -4 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, मतलब 1 वाला नहीं होगा, तो -1 वाला होगा इसका मतलब कन्फर्म। चलिए -1 करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 एक का है तो 2 और 1 और 3 में से 3 गया तो, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना के शून्यकों का कथी है गुणनफल, पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। क्वेश्चन बोले तो बुआ रहे 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 है। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, एक्स को एक्स से गुना करिए, माइनस माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 2। अब क्या कहता है निकालने के लिए, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, सी का मान बोलिए 2 और ए का मान माइनस, मतलब -2 होगा, कितना हो जाएगा बुआरे, देखो -2 ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। उठाइए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए कौन बहुपद नहीं है, पहले भी बना चुके हैं, कौन बहुपद नहीं है, इसमें बता देखने से कौन बहुपद नहीं है, एक्स बट्टा में चल गया, क्या बहुपद होगा? अच्छा इसमें कौन बहुपद है, ई बहुपद होगा, एक्स वर्गमूल में नहीं ना होगा। अच्छा एक्स का पावर किस में है, बट्टा में नहीं ना होगा, एक्स किस में है, वर्गमूल में नहीं ना होगा, इसका मतलब इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो एक्स बट्टा में नहीं ना, एक्स का वर्गमूल नहीं ना है, वर्गमूल किसका है 2 का, हमको अचर संख्या से कोई मतलब नहीं है, बल्कि किससे मतलब हुआ रे, चर संख्या से, इसलिए एक्स जो कि वर्गमूल में नहीं है, इसलिए इसका कौन जवाब सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, उसी तरह अपनाइए, किस तरह, जैसे आपको मैंने पहले पढ़ा दिया, -1 मान देके देखिए, -2 मान के देके देखिए, जो मान में 0 आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा शून्य, तो इसको खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 39, सेम पैटर्न क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ठीक है, सेम पैटर्न क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा 1 2 ट्राई करके, जैसे माने कि हम 39 39 से ना था, 39 बताए हुए थे, नहीं 39 नहीं था 38 था, 38 बताए हुए थे उसका पैटर्न का, आप उसको बना के देखिएगा कोशिश करके, ठीक है। 39 में क्या है, एक्स स्क्वायर -3x -4, पी एस का शून्य बताइए, मतलब एक्स का मान कितना दीजिए, 2 दूनी 3 दूनी, तो 2 में से 6 गया तो -4, तो -4 -4 -8 हो जाएगा, नहीं ना हुआ इसका मतलब, 4 देखिए 4 चौके 4 तिया, तो 16 में से 12 गया तो 4, और 4 में से 4 गया तो इसका मतलब सबसे जवाब कौन हो जाएगा, 39 का डी, कौन 4, समझ में आया कैसे हुआ सो। 40 में देखिए, एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल कितना है 8। अच्छा मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया 8, फॉर्मूला बोलिए सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना ए, ए का मान 1, तो ए बट्टा 1 बराबर कितना, इसलिए ए का मान 8, 8 है इसमें, चलिए 8 है, कोई दिक्कत? अल्फा बीटा का मान बताना है, अल्फा बीटा का मान बोलिए सी बट्टा, सी का मान -6 बट्टा 1 बराबर -6, कोई दिक्कत?
क्या ये क्वेश्चन बताए हुए हैं बुआरे? मूल बराबर है परंतु किस चिन्ह के हैं? विपरीत चिन्ह के हैं। किस चिन्ह के हैं? विपरीत चिन्ह के। तो आप याद करिए क्या होता था, बताए थे। इसका मतलब है कि अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बराबर सी बट्टा ए। तो सी का मान कितना? -b, अब बट्टा में 1, -b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्फा से अल्फा, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा? माइनस, बीटा का मान -1 ना होगा, तो -1 आंसर में है। सॉरी, जीरो दे दिया, जीरो दे दिया ना, नहीं ना होगा। ट्रिक भी बताए थे बुआर, एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है? प्लस में ना, उसको माइनस में बोल दीजिए आंसर, बताए थे ना। चलिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3? बता, याद कीजिए फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग कितना दे दिया? -3, तो माइनस माइनस हो गया, अब प्लस अल्फा बीटा, तो गुणनफल कितना दिया है? 2। क्या ये है आंसर में? याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बुआ? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइए, नेक्स्ट लेके आओ। बहुत ज्यादा तक चल गया रे, बस जूम करो। चलो 44 क्वेश्चन होगा ना, याद कीजिए, बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर आधार समान मिल जाए तो कट जाता है। जैसे इधरो 2 है, इधरो 2 है, कट जाएगा ना बुआ, 2 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। देखो 2 का पावर एक्स प्लस वाई है ना, और 2 का पावर एक्स माइनस वाई, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। देखो एक्स प्लस मिल जाएगा तो क्या एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ई वाई माइनस मिल जाएगा तो क्या 2y बराबर 0 होगा? इसका मतलब y का मान कितना होगा? 0, 2 गुना में ना गया तो भाग, तो 0 ना होगा y का मान, तो y का मान कितना होगा? आई तरीका, सॉरी, दिया है सो, उतना बराबर रूट अंडर 8 छोड़िए, दिया तुमने रूट 8 में दे दिया, हाँ, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 8, यही ना होगा? समझ में आया कैसे हुआ सो? अब बताइए 8 का वर्गमूल कितना होगा? 2 रूट 2, 2 गुना में ना गया तो 2 से 2 रूट 2 आंसर है, रूट 2 कहीं नहीं है, तब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना के मूल समान है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? अगर मूल बराबर होगा, मूल क्या होगा बुआरे? बराबर, तो याद करिए डी का मान कितना होगा? 0 होगा, रख दो ना, डी का मान कितना होगा बुआरे? 0। अच्छा, डी का मान 0 होगा, तो तुम ही हमको बताओ, डी का फॉर्मूला याद है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac माइनस बन जाएगा, तो ये है ऑप्शन में बी स्क्वायर 4ac, ऑप्शन बी सही जवाब। ये सब नहीं ना होगा बुआ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप रे, वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, बताइए चर का सबसे अधिकतम घात कितना? इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः इतना से विभाज्य है। अब देखिए बहुपद दिया क्या है सवाल में, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में 8, यही ना बुआ? अब चलिए पी एक्स प्लस 8, अच्छा देखो तो बुआ रे, एक्स माइनस 2 दिया है ना, तो एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स बराबर, इसका मतलब एक्स का मान कितना देना है? तो 2 मान देके देखिए, द्वितीया, द्वितीया 6 होगा ना, 2 का पावर 3 होगा ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा एक्स का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 चौके, चलिए एक्स का मान कितना? 2, तो हो जाएगा 2p, और प्लस में कितना, भाग देने पर पूरा पूरा भाग कट जाता है ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0, बराबर कितना हो जाएगा बुआरे? 0। चल ध्यान दीजिए, 8 8 16 दूनी 32 प्लस में न गया तो पी का मान बोलिए, -32 -2, गुना में था न गया तो भाग में, कितना हो जाएगा? पी का मान 16 है, कहाँ पे है? ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे बनाया इसको? कोई दिक्कत? चलिए, त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो दो अन्य शून्य का गुणनफल, इसके दो अन्य शून्य का गुणनफल, तो बताइए दो, एक शून्यांक 0 है, एक शून्यांक क्या है? याद करिए तो, त्रिघात बहुपद का क्या गो शून्य? तीन, तीने गुणों का, तो कहता है इसका ना 2 गो शून्य क्या हो गया?
बहुपद का एक शून्यांक शून्य मतलब एगो शून्यक शून्य हो गया, तो इसके दूगो शून्य का गुणनफल बोलिए। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? सी बट्टा ए। सी का मान बोलिए। सी का मान सी है ना, है ए का मान ए हो गया। ध्यान दीजिए सी बट्टा ए हो गया, तो अल्फा इंटू गामा इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा? एगो शून्य जीरो है ना, और जीरो से किसी भी गुना करोगे तो ऑप्शन कैसा दिया? हाँ, दो अन्य शून्य का गुणनफल हो जाएगा, तो दूगो अन्य शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बट्टा ए। ठीक है, सी बट्टा ए। नहीं तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल। त्रिघात बहुपद का एक शून्य जीरो है, एगो शून्य का मान ली गामा का मान जीरो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सी बट्टा ए होगा ना। हाँ, तो सी का मान इसमें कितना? सी है, ए का मान बट्टा में ए। तो हमको इसका मान है ना पूछ रहा है इसका दूगा का गुणनफल कितना का? दो गुणनफल सी ए बट्टा में ए होगा। नहीं तो लास्ट में अगर पूछता तो क्या हो जाता? जीरो। क्या था बुआ रे? ठीक है, तो हमको लगता है इसका जवाब जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कौन बहुपद नहीं बोल दीजिएगा, बोलिए कौन बहुपद नहीं होगा? एक्स का पावर एक बट्टा दो, क्योंकि इसका पावर कितना है? बट्टा में। रैखिक समीकरण घात बोलिए, रैखिक हुआ तो फिक्स है एक। ठीक है, इसको स्टॉप नहीं की कर देना चाहिए ना इसको स्टॉप। नंबर था, क्या नंबर था बुआ रे? 51 उतारे थे ना, 50 उतारे थे, तो रैखिक समीकरण घात कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा चार्ज लगा दूं। चलिए अब देखिए कौन बहुपद है, कौन बहुपद? अच्छा ये बहुपद होगा क्योंकि एक्स रूट में चल गया ना बुआ रे, इसमें एक्स है नहीं है ना। अच्छा रुको, सी में देखो तो एक्स इसमें है ना। अच्छा इसमें एक्स केना दे दिया ये? देखो ये गड़बड़ा दिया, इसको देना चाहिए इसे में केना दिया रे? एक्स का पावर एक गुने दो। हाँ साला क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है। देखो क्या हुआ, देखो एक बहुपद है कि नहीं है? सुन लीजिए, एक बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि एक को अगर हम एक है ना तो एक इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा? एक्स का पावर जीरो। तो एक्स का पावर जीरो का मान कितना? एक। तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक, एक्स आइए ना गया। ए का मान कितना? एक। ए का मान भी तो जीरो नहीं है, इसका घातांक पूर्ण संख्या है ना, इसलिए एक क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। इसमें ना एक बट्टा दो होगा, समझा? उन्हें गड़बड़ा दिया है, एक बट्टा दो लिखा हो। ठीक है, तो उत्तर क्या कौन जगह बोले? बी। तो एक बहुपद क्यों है समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए चर घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? चार घात वाले, सॉरी तो बहुपद। चार घात वाले बोले बहुपद। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कहा? ये गलत आंसर है, पूरा कर लीजिएगा। बहुपद इसका हो जाएगा। ठीक है, बहुपद ही बहुपद भी कर सकते हो आप इसको। होता ना दो घात वाले तो द्विघात बहुपद, तीन घात वाले तो त्रिघात, एक घात वाले तो रैखिक, लेकिन इसमें तो ऐसी बात नहीं था। ठीक है, कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद? बोलिए कौन बहुपद नहीं होगा? ये देखो रूट अंडर एक्स, एक्स का मरवा नहीं निकलेगा, इसको शादी होबे नहीं करेगा। और उठाइए, कौन रैखिक रैखिक बहुपद व्यंजक है? एक घाती। रैखिक का मतलब क्या हुआ? ये घाती है ना रे। अच्छा ये क्या घाती है? ये गधा नीचा में एक्स चल गया, ये तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या घाती है? ये क्या घाती है? एक घाती ने पूछ रहा था, 2x माइनस 5। कौन बहुपद नहीं पहचान कर लोगे? मोटा मोटी बताओ कौन होगा? गधा हाथी ने। देखो x प्लस एक बट्टा एक्स इन्हें ना होगा, क्योंकि ये बट्टा में आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी जवाब।
बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? बिना घात के बहुपद को रैखिक, मतलब पावर एक लिखा नहीं जाता है, बिना घाते का ना हुआ। n के किस बहुपद के शून्यांक की अधिकतम संख्या है? घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अंतिम अधिकतम संख्या है, तो n का हो जाएगा n है ना। अगर मानो कि कोई बहुपद है द्विघाती, क्या है बुआ रे? द्विघाती, तो n का मान 2, तो उसका शून्य को दुइये ना आएगा, तो n का मान दुइये ना आएगा, तो n और n बराबर हो जाएगा, इसलिए n का क्या हो जाएगा बुआ रे? n। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? एक। कई बार सवाल पूछा। एक त्रिघात बहुपद के शून्य को बोला, त्रिघात बहुपद में क्या को शून्य? 3 को। उठाइए 60। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? रैखिक का कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपके सामने अब आ गया क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। एक घाती बहुपद का आरेख होता है सरल रेखा। एक घाती कैसा होगा बुआ रे? सरल रेखा, इस टाइप का ग्राफ उसका बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3x² माइनस 12 का शून्य, देखो बुआ 12 माइनस शून्य गया तो अच्छा, उन्ने गया मतलब समझ में आया? उन्ने गया तो किन्ने गया, ये मत पूछ देना। बराबर शून्य का मतलब बराबर 0 होगा ना, x का मान निकालेंगे ना, 12 माइनस शून्य गया तो 3 गुना मिलने गया तो इन्ना उन्ना, समझ में आ गया? स्क्वायर उन्ना गया तो 3 चौक 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 है, एक प्लस में 2 एक माइनस में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए x माइनस एफ एक्स का गुणनखंड है, तो बुआ रे x माइनस ए अगर एफ एक्स का गुणनखंड है, तो आप बताइए a का मतलब कितना हो जाएगा? 0 होगा। गुणनखंड होगा तो 0 के बराबर ना होगा, 0 हो जाएगा। बताइए 5 किस में होगा? उन्ने जाएगा तो उन्ने मतलब समझ में आ गया ना, उन्ने मतलब समझ जाओ, बराबर के बाद 0 कर देंगे ना, तो 5 माइनस उन्ने गया तो प्लस, ई स्क्वायर उन्ने गया तो रूट, तो 5 का वर्गमूल निकलेगा, तो रूट में हो जाएगा +5 और -5, ठीक है। चलिए इसका बोलिए तो 3 माइनस उन्ने गया तो उन्ने समझ जाना, स्क्वायर उन्ने गया तो रूट, तो 3 का वर्गमूल कितना होगा? +-√3, +-√3। और ये सब क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन कंफर्म दाग देता है, समझा? कोई दिक्कत? तो आपको कैसा लगा? आज पहला बार वीडियो बनाए टीवी पर, तो दिक्कत